महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी बच्चों को सही मायने में उनको पढ़ा करके, उनकी पढ़ाई करा करके और उनको ऐसे मुकाम पर देखना चाहती है कि जो उनके पेरेंट्स की उनसे आशाएं, आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं कि हर एक मम्मी पापा उनके ये एक ही सपना होता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख करके कहीं किसी ਲੈਵਲ पे, अच्छे ਲੈਵਲ पे खड़े हो जाए। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ फैसिलिटी मिलेगी। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी का 9 लाख स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है कि अगर हमें हिमाचल गवर्नमेंट कहे या सेंट्रल गवर्नमेंट कहे या कोई गवर्नमेंट एजेंसी हमें कहे, मुझे अगर आज ही कहें कोई 5000 स्टूडेंट को मुझे वो प्रोवाइड कराना, उनका सिटिंग एरिया देना है, मैं आज ही 5000 स्टूडेंट को और दे सकता हूँ वहाँ पर। हमने 2018 के बाद से 1 रुपया सिक्योरिटी नहीं ले ली आज तक किसी भी स्टूडेंट से। लाइकवाइज ना हॉस्टल की सिक्योरिटी ले रहे, उसकी ट्रांसपोर्ट की सिक्योरिटी नहीं ले रहे, ना मेस के चार्ज बढ़ाए आज तक, ना ट्रांसपोर्ट के बढ़ाए हमने। हम ये चाहते हैं कि किसी भी ढंग से बच्चा पढ़ने वाला हो, उसके पढ़ाई के बीच में फाइनेंस आड़े नहीं आए। पूरी यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज चल रहे हमारे बीटेक वगैरह, इसे अंडर ग्रेजुएट लेवल के, सभी में 95% बट कंप्लीट वेवर है इन ऑल कोर्सेज। ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर 2% भी, अगर 2 इंस्टीट्यूट भी होंगे जो लोग इसको व्यापार नहीं बना रहे हैं, तो उसमें से हमारा नाम एक आना चाहिए। 2013 में प्रणब मुखर्जी साहब ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमारी इनॉग्रेट की थी, वेरी फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और उसी दिन उन्होंने भी कह दिया था, हमारे चांसलर साहब ने भी कह दिया था, ये प्रोजेक्ट में नेशन को डेडिकेट कर रहा हूँ। बच्चों को कम फीस में बढ़िया एफोर्डेबल कैसे उनको शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले, ताकि पेरेंट्स के ऊपर कम से कम बर्डन आए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਚਾਂਸਲਰਸ ਨੋਮੀਨੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। सर, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ लिविंग इंडिया न्यूज़। मैं लिविंग इंडिया न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को, उनको सभी को नमस्कार करता हूं, और महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, स्टाफ, सभी की ओर से सभी माता पिता, जितने भी स्टूडेंट्स जो भी आपके इस चैनल को देख रहे हो, सभी को नमस्कार। बिल्कुल सर, पहला तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ਤੁਹਾਡੀ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी की खासियत है जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ ਦੇ ਨਾਲੋਂ अलग बनाती है? देखिए, खासियत का ये है, हर एक इंस्टीट्यूट की, हर एक यूनिवर्सिटी, स्कूल की, सबकी अपनी अपनी खासियतें होती हैं, और कोई कुछ भी गिनाता रहे, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी बच्चों को सही मायने में उनको पढ़ा करके, उनकी पढ़ाई करा करके और उनको ऐसे मुकाम पर देखना चाहती है कि जो उनके पेरेंट्स की उनसे आशाएं, आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं कि हर एक मम्मी पापा उनके ये एक ही सपना होता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख करके कहीं किसी लेवल पे, अच्छे लेवल पे खड़े हो जाएं। बिल्कुल। हम उसके अंदर अपनी तरफ से ये जोड़ना चाहते हैं कि बच्चों को केवल किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में या हल्के इंस्टीट्यूट में आपने दाखिल कराने तक अपने आप को सीमित ना रखें। आप पहले दाखिले से पहले उस इंस्टीट्यूट में, जिसमें भी आप चाह रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी में ही आए, उसी में दाखिला दिलाएं। आपकी जहाँ इच्छा हो, बच्चे की जहाँ इच्छा हो वहाँ कराओ, लेकिन पहले जा करके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप की फैकल्टी है, किस टाइप का वहाँ एनवायरनमेंट है, वो सारी चीज़ें देख करके कराना चाहिए। आज की डेट में एजुकेशन में ऐसे टाउट्स घुस गए हैं जो अपने 5-10 हज़ार 20 हज़ार फ़ायदे के लिए बच्चों को ऐसी जगह ले जा करके उनकी एंट्री करा देते हैं, वो फंस जाते हैं बेचारे, पैसे वैसे खर्च करके। तो ऐसे में मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी पेरेंट्स से कि पहले आप जाओ, देखो वहाँ पर क्या है।
कई जगह देखने में आता है, सुनने में आता है कि उनके पास एक ही बोर्ड बदल बदल के क्लासरूम दिखा देते हैं। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी का 9 लाख स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है। आज ही हमें अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी, चाहे वो हिमाचल गवर्नमेंट हो, क्योंकि हमारी लोकेशन जो है ना हिमाचल में है और उसकी दो हमारी बाजू जो डिवाइड कर रही है हरियाणा को कर रही है, हमारा ट्राई स्टेट और 4th यूनियन टेरिटरी ये चंडीगढ़ वाला, ये सारा का सारा हमारा चारों तरफ से हमारी लोकेशन ऐसी लोकेशन पर है। तो हम ये चाहते हैं कि ना पेरेंट्स ना स्टूडेंट आंख बंद करके एडमिशन नहीं ले। आजकल ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर जो आप डाटा डाल देते हो वो डाटा बेचने का काम करती हैं। वो डाटा को बेच देती हैं XYZ किसी को भी, बच्चे का इंटरेस्ट है किसी में लेने का और वो पहुंच जाता है बेचारा कहीं। बिल्कुल। तो इस तरह से मैं उनको सबको ये सजेशन दे रहा हूँ कि पहले आप जा करके देखो, जहाँ भी दिलाओ। मैं ये नहीं कह रहा महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी में दिलवाओ, आपको अच्छी लगे तो दिलवाओ, ना अच्छी लगे तो मत दिलवाओ। जहाँ भी आपने दिलवाना हो, तो इस चीज़ पे मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टूडेंट से भी पेरेंट्स से भी। बिल्कुल, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਔਰ ਜੋ এনवायरमेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीज़ें देख करके मैं भी बता रहा था, बीच में रह गया मेरा वो उसके अंदर, कि अगर हमें हिमाचल गवर्नमेंट कहे या सेंट्रल गवर्नमेंट कहे या कोई गवर्नमेंट एजेंसी हमें कहे कि आज इमरजेंसी है, कोई कहीं पर एडमिशन के बारे में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं दिक्कत आ रही है, मुझे अगर आज ही कहें कोई 5000 स्टूडेंट को मुझे वो प्रोवाइड कराना, उनका सिटिंग एरिया देना है, मैं आज ही 5000 स्टूडेंट को और दे सकता हूँ वहाँ पर जगह। हिंदुस्तान के अंदर आप कहो तो सब जगह एजुकेशन को बिजनेस मान लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे चांसलर डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जो अपना विजन को आगे बढ़ा रहे हैं इसके माध्यम से, उनका ये सोच है, उनकी ये सोच है डे 1 से है कि कम पैसे के अंदर बढ़िया एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करें। उन्होंने कभी नहीं इसको माना है कि ये कोई बिजनेस का साधन है। वो ये चाहते हैं पेरेंट्स को बेनिफिट मिले और राष्ट्र निर्माण के अंदर बच्चों का कंट्रीब्यूशन होगा। तो हमारा महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी का अपने आप कंट्रीब्यूशन आ गया। हम ये चाहते हैं कि किसी भी ढंग से बच्चा पढ़ने वाला हो, उसके पढ़ाई के बीच में फाइनेंस आड़े नहीं आए। जो बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं और उनके पास कोई दिक्कत आती है तो हम उनको सबको एकोमोडेट करते हैं। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती कि फीस 2 दिन पहले आई कि 2 दिन बाद में आई। हमारे लिए ये है कि हम जब ये आप ये देखो कि पूरे हिंदुस्तान में कोई होगा ना कोई 1 रुपया एकेडमिक सिक्योरिटी ले रहा है। एक बच्चे से 10,000 एकेडमिक सिक्योरिटी है। हमने 2018 के बाद से 1 रुपया सिक्योरिटी नहीं ले लिया आज तक किसी भी स्टूडेंट से, चाहे वो करोड़ोंपति और चाहे वो बेचारा गरीब बच्चा हो, किसी से नहीं लेते हम एक पैसा। और लाइकवाइज ना हॉस्टल की सिक्योरिटी ले रहे, उसकी ट्रांसपोर्ट की सिक्योरिटी नहीं ले रहे। 2016 से ना हॉस्टल, ना उनके मेस के चार्ज बढ़ाए आज तक, ना ट्रांसपोर्ट के बढ़ाए हमने। अब आप ये बताओ सिलेंडर जहाँ था वो कहाँ पहुँच गया, कमर्शियल सिलेंडर। सारे एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं तो हमने आज तक नहीं बढ़ाया उसके अंदर। हमारे चांसलर साहब ये बोलते हैं कि सुरेश जी ये मान लेंगे साल में 2, 4, 5 भंडारे लगा दिए। अब ये है कि अब हम ये इसमें इस सेशन से हम इसका बढ़ाएंगे कुछ इसका मैथ्स वाला, लेकिन हमारी सोच ये है कि बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर कोई बर्डन कम से कम बर्डन बने, बिल्कुल, ताकि वो उसको ये दिक्कत ना हो पढ़ाने में। 93% वाले स्टूडेंट को 5,72,000 हमारी अराउंड 72,000 फीस है पूरे कोर्स की। अगर 93% है 5,72,000 वेवर है पूरा 93% वाले को, ऑल इंजीनियरिंग हमारे बीटेक के कोर्सेज में। लाइकवाइज जिसके 90% है उसको 50%, मतलब उसका 2.5-3 लाख रुपए उसका भी हमने निकाल दिया। तो जिसको फ्री कर रहे हैं उसको केवल 800 रुपए की सीट कटती है 6 महीने में।
ताकि उसके पास फॉर एवर के लिए रिकॉर्ड रहेगा। अदरवाइज जहाँ हम इतने 5,72,000 छोड़ रहे हैं तो वो नहीं छोड़ सकते 800 रुपये क्या। पूरी यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं हमारे बीटेक वगैरह इसे अंडर ग्रेजुएट लेवल के, सभी में 95% में कंप्लीट वेवर है इन ऑल कोर्सेज। और एक हमारी फार्मेसी है उसके अंदर मतलब एक कम है, उसके अंदर हमारा 15%। अदरवाइज ईच एंड एवरी स्टूडेंट को मिनिमम 20% दे रहे हैं, 20% मिनिमम सबको, और ऊपर के तो 100% तक जाता है हमारा। ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर 2% भी, अगर 2 इंस्टीट्यूट भी होंगे जो लोग इसको व्यापार नहीं बना रहे हैं तो उसमें से हमारा नाम एक आना चाहिए। उनकी ये सोच है, हमारे चांसलर डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी की, हमारी मैनेजमेंट की ये सोच है। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਲੈਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ 90% ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ यूनिवर्सिटी ने देनी है? जो 12th के बाद हमारे यहाँ इंजीनियरिंग करने जा रहा है ये उसको छोड़ रहे हैं पूरे 5,72,000 रुपया। यानी कि अगर वो 93% नंबर लेके आ रहा है तो तुसी उसमें 5,72,000 पूरी फीस पूरी वेवर फीस है, माफ है। 100%। ठीक है, कोई भी नहीं होगा। प्लस टू दे रिजल्ट प्लस टू के बेस बिल्कुल पर बिल्कुल 80% के जिसके हैं उसको 30% है उसमें पूरी इंजीनियरिंग। लेकिन हमारा जब 2013 में प्रणब मुखर्जी साहब ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमारी इनॉग्रेट की थी, वेरी फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, वो उन्होंने इनॉग्रेट की थी। और उसी दिन उन्होंने भी कह दिया था, हमारे चांसलर साहब ने भी कह दिया था, ये प्रोजेक्ट मैं नेशन को डेडिकेट कर रहा हूँ। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी की जो हमारी पेरेंट बॉडी है उन्होंने ये कह दिया था कि ये प्रोजेक्ट हमने नेशन को समर्पित किया है, उनको डेडिकेट किया है, और उसी उस पे चल रहे हैं हम। बच्चों को कम फीस में बढ़िया अफोर्डेबल कैसे उनको शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले, ताकि पेरेंट्स के ऊपर कम से कम बर्डन आए। मैं पेरेंट्स को, जितने भी आपके इस चैनल के माध्यम से जिनके पेरेंट्स देखे, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कहीं चाहे आप किसी में करा लो, आप चाहे फॉरेन की में, आजकल चलन है, पैसा है लोगों के पास तो फॉरेन में भेजने का चलन है। उनसे ये निवेदन कर रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फॉरेन से बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटियाँ इंडिया में हैं, इंस्टीट्यूशन इंडिया में हैं, आप यहाँ पढ़ाओ। पहले जैसे यूक्रेन में जो प्रॉब्लम आई, ईरान में जो प्रॉब्लम आई, दूसरी कंट्री से हमारे स्टूडेंट कितने मुश्किल हालातों में वहाँ से बेचारे आए हैं, पेरेंट्स पर क्या गुजरी होगी। तो इंडिया के अंदर बहुत बढ़िया एजुकेशन है। हमारे एक एक रिसर्चर इंडिया के अंदर ऐसे हैं को कंपेयर नहीं कर सकते आप। हमारी खुद यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे स्टूडेंट ऐसी ऐसी रिसर्च कर रहे हैं और वो अभी आगे और बढ़ा रहे हैं। 32 किलोमीटर की रेंज का ड्रोन हमारा अंडर ट्रायल है। तो ये सारी चीजें हम एआई का या डेटा का या हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हम सब में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट, हमारे रिसर्च करने वाले लोग, हमारे फैकल्टी के लोग, हमारे स्टूडेंट्स मिल करके सारे इसको कर रहे हैं और किसी ना किसी देश के लिए ऐसे इनोवेशन करेंगे जो राष्ट्र के काम आएगा। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ +2 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧੀਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ काउंसलिंग ਵਗੈरह ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ अच्छा रहेगा? हमारे यहाँ उनके मार्क्स के बेस पर उनके 10th का 12th का कैसा एकेडमिक रिकॉर्ड है, और अदरवाइज तो सब के सब आते हैं ना कि हमें तो कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, बच्चे के मार्क्स ही ऐसे नहीं है, बेचारा वो कल को कैसे पढ़ेगा उसको। तो उसको हम सजेस्ट करते हैं कि बेटा आप जो है ना ये भीड़ चाल मत देखो, आप एडमिशन ले लोगे, एडमिशन लेने के बाद उसको क्रैक नहीं, बढ़िया से नहीं आगे बढ़ पाओगे तो ये मम्मी पापा का जो पैसा है वो कितने उनको तकलीफ होगी उस टाइम। उनको ये सबसे पहले ईच एंड एवरी स्टूडेंट को करते हैं हम
ईच स्टूडेंट जो एडमिशन होती है उनको हम ये करते हैं कि भाई आप जो है ना बेटा ऐसे नहीं, आप और दूसरे सिलेक्ट करो कोई, अगर हमारे यहाँ नहीं है तो दूसरी जगह कर लो, तो ये दिक्कत थोड़ी है। वो जिद करके करता है तब भी हम उसको मना करते हैं कि आप इसमें मत जाओ, आपके मार्क्स ऐसे नहीं है। और जब तक बढ़िया मार्क्स नहीं होंगे उनको प्लेसमेंट में दिक्कत आती है। बिल्कुल। उनको आगे प्लेसमेंट अगर अच्छी नहीं होंगी तो भी दिक्कत आएगी उनको। प्लेसमेंट के बारे में अब हमारे बच्चे मान लिया गूगल में भी सिलेक्ट हो गए हैं, हमारे बच्चे और बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनियों में सिलेक्ट हुए हैं, फॉरेन में कितने बच्चे गए हैं। मैं तो फॉरेन वगैरह की तो मैं बात इसलिए नहीं करता कि फॉरेन में जा तो रहे हैं, एक ये है लगता है कि बाहर जाकर के पता नहीं वो क्या होगा। हमारे इंडिया के अंदर आजकल पे पैकेज इतने अच्छे बन गए हैं, इतने बढ़िया पेमेंट्स मिल रही हैं बच्चों को, सैलरी मिल रही है, तो अपने इंडिया के अंदर करो ना आप। तरक्की इंडिया करेगा तो दूसरे वो यूएस बन जाएगा, हमारा इंडिया क्यों नहीं बनेगा। नॉर्थ इंडिया का कोई कंपैरिजन है, मतलब पंजाब का जो खाना है कोई कंपैरिजन है, पंजाब में जो एटमॉस्फेयर है उसका कोई कंपैरिजन है। इधर जितना नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स हैं, अरे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं हम तो, हम यहाँ रह रहे हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ हम आगे अपनी वो कर रहे हैं। तो इसलिए मैं सभी पेरेंट्स को भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके यहाँ पंजाब के बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना उसको कनाडा भेजना है, उसको वहाँ भेजना है, ऑस्ट्रेलिया भेजना है। आपका तो पंजाब तो बहुत ही वो रॉयल स्टेट है हिंदुस्तान के अंदर, कोई मुकाबला नहीं। आपने तरक्की करनी है, बच्चे को जाना है, आप कहीं भी भेजो, लेकिन ये देख लो क्या सिनारियो, वर्ल्ड सिनारियो को ध्यान में रख करके एडमिशन के लिए भेजो आप बाहर बच्चों। बड़ी तकलीफ होती है हमें भी, रात को जब कभी न्यूज़ हम सुनते हैं कि फलां जगह ये इंसिडेंस हो गई है, बच्चे स्ट्रैंडेड हो गए हैं, फंस गए हैं, बड़ी तकलीफ होती है। जब हमें हो रही है तो उनके पेरेंट्स पे क्या गुजरती होगी। ये सारी चीज़ें आज के सिनारियो में देख करके, सोच के, संभल के तब एडमिशन कराना चाहिए। बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन है हिंदुस्तान में, कोई कमी नहीं। अगर आपको 50 लाख रुपए में महीने वो सेमेस्टर ईयर के हिसाब से भी खर्च करना है तो एक से एक है ना इंस्टीट्यूशन इंडिया। ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ गए हैं। आज की डेट में हमारा पूरे पिछले अभी जो अभी आउट गोइंग बैच है इसमें से हमारा बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड गया है। एवरेज भी शायद 8 लाख प्लस 8 लाख के आसपास हो गया है उनका, और बढ़िया चल रहा है। मैं भी थोड़ा बहुत मेरे से भी अभी उसमें नहीं हो, क्योंकि वो एक अलग ही सेल है पूरा, उस सेल के अंदर हमने बहुत बड़ी टीम लगा रखी है, डेली प्लेसमेंट्स हुई है। यहाँ थोड़ी सी एक ही दिक्कत है, हम पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को ये मोटिवेट करो कि प्लेसमेंट ड्राइव में बैठे, उसमें शामिल हो, भले उसका ना इंटरेस्ट हो उस प्लेसमेंट में पर्टिकुलर किसी कंपनी में, आप उसमें बैठोगे तो आपको वो आ जाएंगे क्या क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप का आपको जवाब देना होता है। वो बच्चा अगर सेकंड थर्ड किसी कंपनी में बैठेगा तो बढ़िया कंपनी में भी नंबर आएगा। और एक और बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं पेरेंट्स से, स्टूडेंट से भी, कि पहली बार ही गूगल का सपना ना देखो। आप सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, किसी भी लेवल के देखो, किसी भी ढंग की कंपनी में एक बार स्टैंड कर जाओ। एक बार आप उसमें एंटर कर गए, अगर आपकी वर्थ उसमें 5 लाख है, वो 4 लाख दे रहा है, 3 लाख दे रहा है, तो जिस दिन आप उससे वहाँ एग्जिट करने की बात करोगे वो उसी दिन आपको देगा वो 5 लाख रुपया। मैं तो इस उसमें हूँ जो डिमांड एंड सप्लाई और आदमी की कितनी उसकी वैल्यू है उस स्टूडेंट की, उसके अकॉर्डिंगली हमारे स्टूडेंट एक स्टूडेंट की जो कंपनी आती है वही सिलेक्ट कर लेती है। मतलब 8-8, 10-10 ऑफर लेटर उनके पास होते हैं। तो करे दैट मीन्स कि उसका लेवल बढ़िया, तभी तो हर कंपनी उसको सिलेक्ट अप्रोच कर रही है। आप बनाओ अपने आप को उस लेवल पे कि आपका लेवल ऐसा हो जाए कि जो आए वो कहे कि मुझे तो इसको ही लेना है। हमारा मकसद ये होता है उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। आज की डेट में एआई और ये डाटा मैट्रिक्स, डाटा और ये एनालिसिस वगैरह सारे बहुत उसमें चल रहे हैं आजकल। तो बच्चों को ये नहीं सोचना मैंने आज एआई में आज परफेक्ट हो गया हूँ। उसको डेली अपने ब्रेन को खोल के रखना है
क्योंकि एकदम से टेक्नोलॉजी ये नहीं पता 6 महीने में कौन सी टेक्नोलॉजी ऊपर जाएगी और कौन सी नीचे जाएगी, इसलिए अपडेट करते रहना तभी बात बनेगी उसमें बच्चों को। एक बार प्लेटफॉर्म मिलने की देर है तो बच्चे बहुत बढ़िया ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ AI ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ AI ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ AI ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਟੂਡੈਂट्स ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ है? देखो, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स भी जो इसको देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को या देखेंगे, मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई बुराई नहीं है AI की हेल्प लेकर के आप करो उस काम को, लेकिन राइटिंग स्किल जरूर कर लो। आप केवल मोबाइल के माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से कर तो रहे हो, लेकिन आप साथ साथ अगर पेन और पेपर का भी थोड़ा इस्तेमाल करोगे तो वो हमेशा आपकी मेमोरी में फीड हो जाएंगी चीज़ें। बिल्कुल। और ये नहीं चिंता करते, जिस टाइम 70s के आसपास कंप्यूटर आया था लोगों ने कहा था अब तो सारे भुखमरी हो जाएगी और कंप्यूटर आपके 100 लोगों की जगह ले लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लाइकवाइज और भी कितनी टेक्नोलॉजी आई है कि भाई अब तो जो है ना आपकी तो जॉब ही खतरे में हो जाएगी। बिल्कुल। कोई खतरे में नहीं होना। देश को आगे बढ़ाना, अपने आप को आगे बढ़ाना, आगे बढ़ते चलो और पिछली टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट होती जाएंगी, नई टेक्नोलॉजी पे आपको काम करना है। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के अंदर AI ML वगैरह हमने सभी मशीन लर्निंग वगैरह सारी जोड़ दी हैं। आगे हमारे यहाँ 500 कंप्यूटर की लैब है, 500 प्लस कंप्यूटर की सिंगल लैब। उसके अलावा टोटल यूनिवर्सिटी के अंदर हमने तकरीबन 1200 कंप्यूटर लगा रखे हैं। हम ये चाहते हैं वो भले ही वो BCom का स्टूडेंट हो, उसको बेसिक नॉलेज तो कंप्यूटर का भी करा दो। बिल्कुल बिल्कुल उसको करा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, आप उसको भी इतनी तो बता दो कंप्यूटर में कैसे क्या ऑपरेट होना है, कौन सा ऑपरेटिंग। हमारी सोच ये है, हम ये नहीं कि हमने खाली वो कोर्स करिकुलम को देखना, एक्स्ट्रा क्या उसको हम कर सकते हैं वो भी। हम कोई बच्चों की हेल्प करते हैं, कोई जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसमें भी हम अपना जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करते हैं। ऐसे ही कोई कंपटीशन की IAS की उसकी कर रहा है, कोचिंग करा रहा है, हम सब चीज़ों में करते हैं। बच्चे का लेवल, उसका ब्रेन का लेवल उसकी डिग्री से मैच होना चाहिए कि महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर के ऐसे कोई ये ना कहे यार ये डिग्री किसके पास है। हम ये देखते हैं, हमारे लिए पैसा कोई चीज़ नहीं है। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री खरीद के नहीं ला सकता यूनिवर्सिटी से, ना लेके गया है ना लेके जा पाएगा। ये विजन है, ये मिशन है कि बच्चों को जेन्युइन उनको एजुकेशन दी जाए। हमारी फैकल्टी के लोग PhD होल्डर हैं, बढ़िया फैकल्टी होगी, हम हमेशा बढ़िया फैकल्टी को सिलेक्ट करते हैं। हमारी आज तक भी जो हमें छोड़ करके गए हैं फैकल्टी के लोग, आपको यकीन नहीं होगा 95% गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में सिलेक्ट हुए हैं। इससे पता चलता है कि हमारी सिलेक्शन गलत नहीं थी। अगर वो हिमाचल यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और इन गवर्नमेंट की बड़ी यूनिवर्सिटियों में अगर सिलेक्ट हुए हैं तो दैट मीन्स हमने जो वहाँ उनको टीचर को सिलेक्ट किया वो हमारी सिलेक्शन 100% सही थी। कोई नहीं लेते हम कोई भाई भतीजावाद और इसमें ले लिया किसी को ऐसे जो पढ़ाई ना पाए, जो खुद ही नहीं पढ़ा हुआ। टेस्ट भी लेंदे हो ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ है? नहीं, पूरा इंटरव्यू बोर्ड बैठता है, इंटरव्यू बोर्ड बैठता है, उसके सारी 10th ऑनवर्ड सारे उसके क्रेडेंशियल चेक होते हैं और फिर उसका देखते हैं ना, जब वो वहाँ इंटरव्यू में बात करेगा तो बोलते हैं कि भाई जरा आप हमें स्टूडेंट मान के पढ़ा के दिखाओ, जरा हमें पढ़ाओ, हमें पढ़ाओ, तो उससे थोड़ा सा पता चल जाता है। और फिर क्या होता है, कोई फ्रेशर होते हैं, सब सीख के नहीं आते हैं, तो हम उनको ग्रूम भी करते हैं, तो वो खड़ा हो अपनी लाइफ में आगे। टीचर को भी हम करते हैं, सपोर्ट करते हैं टीचर को कि ये आगे बढ़े, टीचर आगे बढ़े, आगे बढ़ेगा तो उसको तो कम से कम उसका परिवार तो खुशहाल होगा ना, और जब वो सुखी होगा तो बच्चों को भी बढ़िया पढ़ाएगा। जो खुद ही बेचारा जो है ना किसी लायक ना हो, मतलब वो अपने बच्चों की तरफ से भी और अपने पैसे की तरफ से भी क्या पढ़ाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ सर होर दसो कि बॉर्डर एरिए ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂट्स भी कभी आए ਤੁਹਾਡੀ यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ? नहीं, उधर नहीं आए, उधर JNK से आए हैं, जम्मू से, जम्मू रीजन से आते हैं हमारे यहाँ। क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है ना, एक तो उनको डिस्टेंस बहुत पड़ जाता है, जम्मू का डिस्टेंस भी शायद उससे कम पड़ता होगा, जो इधर काफ़ी दूर का एरिया है। तो वो एक ट्रैवलिंग का देखते हैं कि वो वहाँ से ट्रेन जम्मू से आ गई, उधर से ट्रेन नहीं आई, कुछ इस तरह का भी रहता है। और वहाँ पंजाब के अंदर अच्छे इंस्टीट्यूशन भी भरे पड़े हैं, वहाँ पर वो उसकी सब की उनकी ज़रूरतों को कैटर कर रहे हैं। और पंजाब गवर्नमेंट भी लगी हुई है, गवर्नर साहब अभी मिले थे एक दिन, तो वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये एरियाज़ में इन चीज़ों में वो उनका कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कर रही है, अपने पार्ट पर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा कर रहा है। सभी स्टेट गवर्नमेंट लग रही है, हिमाचल के अंदर नशे के खिलाफ और उसके खिलाफ सब कर रहे हैं। बिल्कुल। अब महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के अंदर तो किसी की मजाल नहीं, कोई ऐसे कोई ड्रग्स और नशा और ये, और ना ही हमारे यहाँ कोई रैगिंग का कोई कर सकता। रैगिंग की किसी की मजाल नहीं, कोई रैगिंग कर ले वो नहीं कर सकता हमारे यहाँ। यानी कि पूरी स्ट्रिक्टनेस और बच्चों ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ स्ट्रिक्टनेस सुरक्षा भी महसूस इस उसके अंदर है कि जो पेरेंट्स, जो बच्चे हैं, हम ही उनके पेरेंट्स हैं उस टाइम वहाँ पर, हम उनके गार्जियन हैं वहाँ पर। लोग तो देखते हैं, कहीं अगर कोई मान लिया इधर उधर कोई चलने की कोशिश करे कोई, क्योंकि बच्चे नहीं चलना चाहते, स्टूडेंट नहीं चलना चाहते, जो ये जो ड्रग पेडलर हैं वो मोहरे ढूंढते रहते हैं, वो मोहरे ढूंढते हैं। स्टूडेंट अच्छे होते हैं लेकिन उनको बिगाड़ने के लिए वो अपने एजेंट्स करते हैं इसमें काम। सारी गवर्नमेंट लगी हुई है पूरी जोर शोर से, सारे इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं, भगवान करे इससे निकलेंगे। ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਵੀ स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ अदर कंट्रीज ਦੀ? हम तो अपने हिंदुस्तान के बच्चों को पढ़ा के राजी हैं। फॉरेन वाले वैसे कभी आएंगे, approach की तो फॉरेन आएंगे, दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन हमें जितना मजा आता है अपने अपने बच्चों को, उनकी पेरेंट्स की हम आंखों में देखते हैं कि वो कैसे उनको चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी कैसे ऊपर ग्रो करे। हम तो उनकी आंखों में देख करके हम तो अपना वो बनाते हैं, अपने उसको रास्ते हमने उनको बनाते हैं। जब मकसद ही ये है कि देश सेवा को समर्पित है हमारा महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, तो उसमें हम ये देखते हैं हमारे देश के बच्चे वो बढ़े आगे, वो खूब अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का करें, अपनी कॉलोनी मोहल्ले का, अपने शहर का करें, और पीछे से फिर महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी का अपने आप ही नाम रोशन हो जाता है। हमारी तो ये है सोच। स्पोर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ यूनिवर्सिटी? स्पोर्ट्स में हमारी तो वॉलीबॉल टीम हर जगह, IIM कितने जगह, IIM इंदौर विंदौर सब जगह पीट के आते हो, तो सब जगह जीत के आते हैं। मंडी में भी कई बार पीट के आए हैं वो, IIT मंडी वगैरह में। हमारा स्पोर्ट्स में हमारा पूरा ध्यान है, उसके लिए हमारी वॉलीबॉल टीम तो अनमैचेबल है। हमारी रेसलर ने वहाँ कहाँ तक वो हरियाणा गवर्नमेंट के उसमें खेल रही है वो हमारी स्टूडेंट, और उसको बेचारी के कुछ उसको फिजिकल कहीं उसको रप्चर हो गया, शायद लिगामेंट हुए, क्या हुए, वो झारखंड तक जाके रांची तक में टॉप करके आई रेसलिंग में। क्रिकेट यानी कि एजुकेशन के नाल-नाल स्पोर्ट्स पे भी पूरा ध्यान क्रिकेट की टीम में हमारी, इसमें हमारे 2-3 बच्चे आपकी स्टेट में, हिमाचल वाली स्टेट में हमारे खेल में हमारा ध्यान है। बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, हम कोशिश करते हैं उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। पैसे कमाना मकसद ही नहीं है, पहले ही बता दिया हमने। और आप बताओ हम कौन सा काम कर रहे हैं जिससे पैसे बचेंगे? 34-35 हज़ार BCom की फीस है, हम केवल 14, 15, 16 3 ही स्लैब रखे हैं। 90 वाले को उससे 14 है, 80 वाले के 15 हैं, और उससे 80 से और जो नीचे बच्चे हैं उनको 16 है। 34,000 फीस है, 34,500 फीस है ऑप्शन। आप बताओ कौन सा काम कर रहे हैं? सिक्योरिटी ले नहीं रहे। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये कुल मिला करके हमारा मकसद है बच्चे पढ़े। हमारी होटल मैनेजमेंट में उसकी कितना खर्चा, जितने की उनकी फीस आती है उससे 4 गुना तो एक ही 6 महीने में ही वो हमसे ले जाके मटेरियल सीखने के बहाने कभी कोई वो
वो लेंगे बटर लेंगे और वो ऐसी ऐसी चीज़ें लेके बना के और अपना वो करते हैं वो। हम नहीं, हम उन बच्चों को लायक बनाना चाहते हैं। इट डजेंट मैटर कि कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ, वो नहीं। हमारी मैनेजमेंट इस मामले में मैनेजमेंट का हमारे का कोई कंपेयर नहीं हो सकता, कोई कंपेयर नहीं हो। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰ ਸੇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो मैं ये तो कहूँगा नहीं कि वो चांद पे बैठ जाएंगे हम जाकर के, हम तो यहीं रहना है। बरोटी वाला बद्दी में हमारी तो यूनिवर्सिटी है और हमारे पास आउट स्टूडेंट जरूर चांद पे जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा। हमारे आज की डेट में भी हमारे 10-20 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो तो वो तो नाम देश का भी रोशन करेंगे, अपने मम्मी पापा का तो करेंगे ही करेंगे। स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? स्टूडेंट को तो मैं यही मैसेज दे रहा हूँ कि आप अपनी जो पढ़ाई है 3 साल 5 साल की ये जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, इस पर ध्यान दे करके और अपनी लाइफ को और अपने मम्मी की आंखों में अगर आंखें देख करके वो क्या सपने आपके लिए देख रहे हैं। पापा को तो छोड़ दो, पापा तो किसी खाते में नहीं है। पापा को तो सिर्फ उस दिन याद करते हैं जिस दिन आपके नज़दीक से कोई हैवी ट्रॉला निकल गया ना, बिल्कुल एकदम से आपको हिट होने से बच गए, उस दिन बोलते हो अरे बाप रे। अदरवाइज बाप का कोई नाम लेके राजी नहीं है। लेकिन मैं तो मम्मियों की, उनकी कंट्रीब्यूशन है, माताओं की, उनकी बहनों की कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए, उसका कोई कंपेयर नहीं हो सकता। जितनी वो मेहनत करती हैं, सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे उठ के रात के 10 बजे तक, लास्ट पर्सन ऑफ द हाउस है जो वो सोएगी बेचारी, सुबह सबसे पहले उठेगी सबसे लास्ट में। बच गया, बच्चे ने नखरे किए खाने में, ये नहीं वो नहीं, अगर बढ़िया बन गया तो उस बेचारी के लिए बचेगा नहीं कुछ, और अगर हल्का बना तो उसके लिए 3 दिन का राशन बन गया। मैं तो उनके चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ ऐसी माताओं की। लेकिन उन्हीं की वजह से उनका बेटा बेटी आगे बढ़ेंगे। अगर वो बेटे बेटी से हमेशा ही मेरी ये एक एडवाइस है कि भाई आप अपने मम्मी पापा की उनका आशीर्वाद लेके निकला करो घर से बाहर। जिंदगी में आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। मम्मी के काम में थोड़ा हाथ बटा दिया, उसकी आत्मा जब उसकी दिल अगर उसका बढ़िया करेगा ना, माँ ऐसे दिल से आशीर्वाद देती है, बच्चा जो है ना कितने दीवारें फांद लेगा, वो इतने जंप मारेगा। बिल्कुल। मेरा तो स्टूडेंट से यही सबसे एडवाइस है, चाहे कहीं के भी हो, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी हो, अपने मम्मी पापा के सपनों को मत तोड़ना। उनकी जो आशाएं आपसे है उन पे अपनी कोशिश करो 100% डिलीवर करने की। ना हो तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं। कुछ देखा गया है अभी पीछे, अभी देखा है स्टूडेंट्स सुसाइड की तरफ पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तुम compete करते रहो, अपनी तैयारी करते रहो, अपने डिलीवर करने की कोशिश करो, और गिरोगे उठोगे चिंता नहीं करनी। सुसाइड जैसा तो घटिया कदम कोई हो नहीं सकता। वाई सुसाइड? अरे जिंदगी भगवान ने बनाई है, तुम्हारे मम्मी पापा की तरफ देखा कभी तुमने? अगर ऐसे कुछ करते हो क्यों करोगे? बिल्कुल। तुम बने हो सेवा करने के लिए मम्मी पापा की, और भगवान के आशीर्वाद से आगे बढ़ो ना। कोई ये थोड़ी कि सारे के सारे IAS बन जाएंगे, सारे के सारे कोई IFS और फॉरेन में चले जाएंगे। सब के सब टारगेट फिक्स कर लेते हैं, मुझे तो US जाना है। अरे क्या US में ऐसा रखा है जो आपके हिंदुस्तान में नहीं रखा? आपने वहाँ के वो कमाई तो देख ली है, आप वहाँ कोई एक सर्वेंट रख सकते हो क्या जाकर? पूरे अगर हमारे 5 करोड़ होंगे तो 500 लोगों के पास हेल्पर नहीं होंगे। आपके यहाँ तो मम्मी आपको दूध देती है, गिलास भी वहीं के वहीं फेंक देते हो तुम। अरे तुम इंडिया में रह करके तुम करो ना, वहाँ तो तुम पड़ोसी की गाड़ी भी पैसे के लिए, डॉलर के लिए अपने सफाई करते हो, तब अपने खर्चों को मेंटेन करते हो वहाँ। मैं ये कहता हूँ ईच एंड एवरी स्टूडेंट को, इंडिया इज़ द बेस्ट, और इसके अंदर आपके मम्मी पापा का कोई कंपैरिजन नहीं है। मम्मी पापा के सामने कोई नहीं है, ना कोई फैकल्टी है, ना कोई टीचर है, ना कोई और है। मम्मी पापा को उनसे आप आशीर्वाद लेकर के निकलो, आगे बढ़ते चलो, इन चक्रों को छोड़ दो। जो 2-5 साल बढ़िया मन लगा के पढ़ाई कर लो, आपकी ज़िंदगी भी सफल, आपके मम्मी पापा का भी
जो सपना है वो पूरा कर पाओगे। हमारा हमारा वो जो वेबसाइट है उसको ज़रा ध्यान से, क्योंकि अगर कोई डाटा फिल करना है आज की डेट में सबसे ज़्यादा डाटा क्रूशियल होता है। हमारी वेबसाइट www.mau.ac.in है, हमारी साइट पे मिलेगी। लेकिन कुछ जो ऐसी बोगस साइट्स है जो एडमिशन दिलाने के नाम पे आपका डाटा ले लेती है और भेज देती है, उसके ऊपर अपना डाटा फिल ना करो। हमारे उससे देख लो, नंबर है उसके ऊपर, हमारे टेलीफोन नंबर भी दिए। कोई मैं यहाँ कोई ये वो करने नहीं आया, मैं तो सिर्फ अपनी बात रखने आया हूँ। और आपके सभी व्यूअर्स को मैं वो जो सुनेंगे जो देखेंगे उन सबको दिल की गहराइयों से मैं उनको अपनी नमस्कार बोलता हूँ। और चैनल ने मुझे आज ये मौका दिया है, मैं आपका आभारी हूँ, आभारी रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਸ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।